7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। पाकिस्तान का मेल्टडाउन हम देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मेल्टडाउन तो हमें दिखा था एशिया कप हारने के बाद, लेकिन पाकिस्तान के और भी मेल्टडाउन हो रहे हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी तो भाग गया था ट्रॉफ़ी लेके, और वो ट्रॉफ़ी सुनते हैं कि भारत ने वापस कब्जा कर लिया उसके ऊपर, लेकिन उससे भी बड़ा मेल्टडाउन जो है वो साहब भारत में हुआ। आप आश्चर्य करेंगे कि जो भारत में पाकिस्तान के सहानुभूति करता है, उनके साथ में अपना अस्तित्व मानते हैं, वो बहुत अधिक परेशान है किस चीज़ से कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑपरेशन सिंदूर कैसे लिख दिया इस जीत के लिए। अब वो ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन तिलक हो गया, वो बात अलग है, लेकिन इसको लेके साहब वो हमारे सौरभ भारद्वाज जो हैं आम आदमी पार्टी के तो बाकायदा उलझ गए, बाकायदा सूर्य कुमार यादव से उलझ गए। और सूर्य कुमार यादव ने जब अपना एक अनाउंसमेंट कर दिया कि साहब मैं अपने पूरी मैच फीस 7 मैचेस की इंडियन आर्मी को दान करता हूँ, तो उसको लेके कहने लगे कि साहब कि इससे क्या होगा। मेरे मूर्ख आदमी सौरभ भारद्वाज, और जो तुम्हारी पूरी की पूरी जो मंडली है, क्योंकि आज वो अभिसार शर्मा भी उछल रहे थे, अभिसार शर्मा भी जो पाकिस्तान की डिफेंस में बोल रहे थे, उसके अलावा जो बाकी जितना भी वे कांग्रेस इकोसिस्टम में वो बहुत दुखी व्यथित नज़र आ रहा था। उसको लग रहा था कि साहब कि पता नहीं क्या हो गया कि हमारे हाथ में कुछ आया हुआ था जिससे हम पूरी तरह से मोदी को काबू में कर लेते और नहीं कर पाए। लेकिन इन लोगों के लिए और भी कठिनाई की बात यह है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान का मेल्टडाउन यहाँ तक ही सीमित नहीं है। पाकिस्तान का जो मेल्टडाउन है वो अब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है उनके क्षेत्रों में। अब यदि मैं आपको ये बताऊं कि POJK में भारत के समर्थन के नारे लग रहे हैं, POJK की जो पुलिस है वो हड़ताल पर चली गई है, और POJK की पुलिस को 7,000 ट्रूप्स भेजे गए हैं पंजाब से, पाकिस्तानी पंजाब से, उन्होंने वहाँ उनको रिप्लेस किया है। वहाँ पूरी तरह से दंगे के हालात हैं, और ये जो बाहर से आई हुई फ़ौज है और जो पुलिस है ये लोगों पर गोलियां चला रही है। मुजफ्फराबाद में अकेले में 20 लोग मार दिए गए हैं। उसके अलावा जो गिलगित बाल्तिस्तान है उसके रास्ते को, काराकोरम हाईवे को गिलगित बाल्तिस्तान के लोगों ने पता नहीं कितने दिनों से रोक रखा है। जो चाइनीज़ हैं जो जाना चाहते हैं चाइना, वो चाइना नहीं जा पा रहे हैं, उसके वजह से वो जगह जगह पर झगड़े कर रहे हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो मेल्ट डाउन है वो टोटल और कंप्लीट है। और ये मेल्ट डाउन केवल क्रिकेट टीम का मेल्ट डाउन नहीं है, ये क्रिकेट टीम पूरी पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका सबका मेल्ट डाउन वहाँ कंप्लीट है इस समय। कंप्लीट मेल्ट डाउन A to Z। बाकी तो जो आप देख रहे हैं वो तो केवल मैनिफेस्टेशन है कि साहब हार गए, हम हार तो गए 3-0। हारिस रऊफ मारा जाएगा तो मारा जाएगा, अच्छा है। बदतमीज़ी की भारत के साथ में तो 100% मारा जाएगा, क्यों नहीं मारा जाएगा। गालियाँ जो उनको पड़ रही हैं वो पड़ रही हैं, पढ़नी चाहिए। लेकिन हमने आज से एक नया अभियान आरंभ किया है, और वो नया अभियान ये है कि हम कतई पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच बायकॉट नहीं करने वाले हैं। हम पाकिस्तान को ICC से सस्पेंड कराएंगे, और आप सभी लोगों का इसमें साथ चाहिए। और पाकिस्तान को क्यों सस्पेंड होना चाहिए, उसके जो कारण हैं वो सबके सामने हैं।
किस प्रकार से एक जिहादी और जो स्पष्ट रूप से भारत के साथ खून की होली खेलने की बातें करता था, वो व्यक्ति पीसीबी का प्रेसिडेंट है। ये अकेला कारण पर्याप्त है पाकिस्तान को बाहर करने के लिए। अब आप ये देखें, आप कहेंगे कि साहब ये कैसे होगा, कैसे हो सकता है, तो ये ओलंपिक का उदाहरण ले लीजिए। ओलंपिक में कोई भी रशियन एथलीट रशियन फ्लैग के नीचे नहीं खेल सकता, उसको एज इंडिपेंडेंट एथलीट खेलना पड़ेगा। 2024 के ओलंपिक्स में रशिया के एथलीट्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था एज रशियंस। क्यों? क्योंकि वो उनकी स्तुति बोलती है, उनके बिना ओलंपिक्स चल नहीं सकते। तो क्या भारत के बिना आईसीसी चल सकता है? क्या भारत के टूर्स के बिना, भारत की टीम से खेले बिना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका का काम चल सकता है? क्या आप भारत से सीरीज़ खेले बिना जो छोटे देश हैं वो सरवाइव कर सकते हैं? क्या श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, आयरलैंड ये सब आपके साथ नहीं खड़े होंगे? निश्चित रूप से खड़े होंगे। आपको अपनी ताकत का एहसास आना चाहिए। का चुप साधि रहो बलवाना। हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ती है। जरा भारत के जो आईसीसी के इस वक्त प्रेसिडेंट बने हुए हैं जय शाह, उनको उनकी जो अथॉरिटी है, जो उनकी शक्ति है, आईसीसी की शक्ति है, जो बीसीसीआई की शक्ति है, वो याद दिलाइए, रोज़ याद दिलाइए और रोज़ कहिए कि पाकिस्तान बाहर निकलवाएं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो बिहेवियर था, उसके पीसीबी के प्रेसिडेंट का जो बिहेवियर था, वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। इस समय पाकिस्तान का साथ एक है, कौन है? वो बांग्लादेश वाले जो है वो आजकल उनके साथ लगे हुए हैं। तो बांग्लादेश वालों का भी इलाज हो जाएगा। बांग्लादेश की एक सीरीज़ तो हम कैंसिल कर ही चुके हैं। उनका जो क्रिकेट बोर्ड है वो इस समय बर्बादी के कगार पे आ ही रहा है। पूरी कंट्री बर्बादी के कगार पे आ रही है। हालात ये हैं कि आज जो उनकी चिकन नेक है चिटगांव वाली, उस पूरी चिकन नेक में नारे लग रहे थे कि हमको भारत के साथ मिलना है। और भारत के साथ मिलना है, भाई देखो हम बता देते हैं आपको, प्राइमरी कंडीशन ये है कि भारत के साथ जो भी मिलना है तो भैया हम मुसलमान तो एक को लेंगे नहीं, आप जो है वो सीधे सीधे अपना धर्म परिवर्तन करो, हिंदू बनो और आ जाओ। बाकी जो वहाँ के हिंदू और बुद्धिस्ट हैं वो सब वेलकम हैं। बिल्कुल वही सीएए वाला मामला, सीधी सी बात है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र है, और जब तक हिंदू राष्ट्र रहेगा तभी तक हिंदुस्तान है। उसके बाद वरना ये सारे के सारे तैयार बैठे हैं। कोई इसको इस्लामी बनाने में तैयार बैठा हुआ है, कोई इसको क्रिश्चियन बनाने में तैयार बैठा हुआ है। इसमें किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण क्यों हुआ और उनके जो सिंपैथाइज़र यहाँ बैठे हुए हैं वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। इसलिए जो अगला बॉडी ब्लो देना है पाकिस्तान का, जो टोटल मेल्टडाउन करना है, वो ये करना है कि भाई पाकिस्तान को बाहर करना है। और बांग्लादेश की तो खैर क्या औकात है, बांग्लादेश को तो एक टूर दे दो, बुला लो उसको, भारत या अपनी छोटी सी कोई ए टीम बी टीम भेज दो। लेकिन वहाँ इस समय हालात बहुत ख़राब है, माहौल बहुत ख़राब है। मुझे नहीं लगता कि सेफ़ होगा किसी भारतीय टीम के लिए वहाँ दौरा करना। तो उनको एक भारत का दौरा इत्यादि दे दो, इस तरह का कुछ अपीसमेंट कर दो। आखिरकार पिछली बार भी 2 टेस्ट की सीरीज़ खेली थी ना बांग्लादेश से भारत ने। इस साइकिल में बांग्लादेश से कोई मैच है नहीं अपना, पिछले साइकिल में था। और तो बांग्लादेश को तो थोड़ा बहुत बस पैसा वैसा दे दो क्रिकेट बोर्ड को, वो पाकिस्तान का चंगुल छोड़ के आपके खेमे में वापस आ जाएगा। श्रीलंका आपके साथ ही है। तो जो फुल मेंबर्स हैं उस फुल मेंबर्स में 1-2 को छोड़ के सब आपके साथ देना सबकी विवशता है। यू आर द सुपर पावर। भारत जो है वो क्रिकेट की सुपर पावर है, और भारत को अपने सुपर पावर स्टेटस पर गर्व तो होना ही चाहिए। सबसे पहले तो इसके लिए आवश्यकता है कि वो अपने सुपर पावर स्टेटस को पहचाने, सुपर पावर स्टेटस को पहचाने, पाकिस्तान को आईसीसी से सस्पेंड करावे। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो किसी भी तरह से सभ्य देशों के बीच में रहने लायक नहीं है। कल आपने देखा था जो रिएक्शन था, जो प्रतिक्रिया थी
तिलक वर्मा की जीतने के बाद में जो वो बोल रहा था, वो आप उसके उच्चारण से उसकी लिप रीडिंग करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। और वो क्यों दे रहा था? क्योंकि लगातार उसको जो है इन्होंने टॉर्चर किया जब वो खेल रहा था। तब फप्तियाँ कसना, उल्टी पुल्टी बातें कहना, और इनके लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, किसी को भी काफिर तो ये बोल ही देते हैं। तो ये इस तरह के जो व्यवहार करता है और जो इशारे जिस तरह के करते हैं वो टेररिस्ट वाले, वो साहिबजादा फरहान ने जो वो टेररिस्ट वाली जो गोलियां चलाई थी ना, आखिरकार मूल तो वही है ना, आतंकवादी ही तो हैं ये सारे के सारे। वहाँ भी जाके ये आतंकवादी ही हैं। कहते हैं कि साहब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करो, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की क्या बात करते हैं। 2007 में याद करिए, शोएब मलिक कप्तान थे, शोएब मलिक ने क्या कहा था आके? शोएब मलिक ने कहा था कि आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज टू दी मुस्लिम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। ये इनकी सोच है। बात करता है वो शोएब अख्तर बैठ के ग़ज़वाए हिंद की। वसीम आपका जो है वक़ार यूनुस, वो कहता है कि साहब मुझे तो बहुत अच्छा तब लगा जब रिजवान ने काफिरों के सामने बैठ मैदान में नमाज़ पढ़ी। मुझे तो लगता है कि उस समय किसी को उसके सामने जाके खड़ा हो जाना चाहिए था, जिससे उसकी नमाज़ कबूल नहीं होती। यही होता है। कोई अगर काफिर किसी के सामने खड़ा हो जाए नमाज के टाइम पे तो उसकी नमाज़ नहीं कबूल होगी। उसके बाद भी ये चारों तरफ जो है वो कोशिश करते रहते हैं कि साहब की वो जगह ऑक्यूपाई करें, अपने जो गंध है जिसको बोलते हैं ना, वो मार्किंग द टेरिटरी पेशाब करके वो करते रहें, वो उस तरह से करते रहते हैं। अब भारत को बिल्कुल सख्त संदेश देने की आवश्यकता है, कम से कम क्रिकेट वर्ल्ड में, कि अब पाकिस्तान की हरकतें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।